मिनट और कर लो बेइज्जती। सर दोबारा बोल दो सेम बात। अरे भावना ही है। अभी सर सेम बात रिपीट करने में आपको मजा थोड़ी आएगा सर, शाम को करते हैं ना। एग्जैक्टली ये समझते ही नहीं है ये जोसेफ डीपीएस। सही बात है। खैर चलो भाई, 3 रिएक्शंस की थी हमने, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड वाली, ठीक है। उसमें से एक ही रिएक्शन ग्रूव्स प्रोसेस है, वो पहली रिएक्शन जो है HCl वाली, HBr वाली रिएक्शन और रेड फॉस्फोरस एक्सरे रिएक्शन ग्रूव्स प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। ओके यस सर। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है SN1 के हिसाब से, ठीक है, एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लो मैंने ये अल्कोहल यूज किया है, ओके, एंड मैं इसमें डाल देता हूं HCl in anhydrous ZnCl2. Just tell me what is the major product. Ab this is what you will be guessing. Correct? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कार्बोकेटाइन इधर ज्यादा स्टेबल है इसलिए आ गया। वही तो, बन तो यहां पे रहा था। हाँ जी। अब सिंस ये एक्चुअल में आंसर है, इट मींस, एक मिनट, लास्ट में ना पढ़ाया तो था नहीं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट मैंने, तुझे कैसे पता बे? पढ़ाई थी सर। मार्कोवनिकोव में ऐसा कुछ ही था, बस इतना ही याद है कि ऐसा कुछ ही था। अच्छा, ये बना है कार्बोकेटाइन, इट एक्चुअली गॉट रीअरेंज्ड टू more stable ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज ओनली कार्बोकेटायन कैन डू दिस। सिर्फ कार्बोकेटायन ही ये कर सकता है, रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल फॉर्म, ठीक है, यूजिंग हाइड्राइड, एल्काइल और फिनाइल शिफ्ट। इनमें से कुछ भी शिफ्ट होके हाइड्राइड हो गया, एल्काइल हो गया या फिनाइल हो गया, सिर्फ कार्बोकेटाइन ही ये काम कर सकता है। अब ये क्यों होता है समझाता हूं मैं, क्यों होता है समझाता हूं। तो यूजिंग वाला लिखा है। यूजिंग हाइड्राइड, एल्काइल और फिनाइल शिफ्ट। ओके। अब ये क्यों होता है अपने एग्जाम्पल से उठाता हूं मैं, ठीक है। वेकेंट p ऑर्बिटल, करेक्ट, पहचान
करेक्ट, यस और नो? Yes, अब ये रोटेशन Yes, फ्री sir. है, राइट? yes, sir. अब ये Yes, sir. रोटेशन फ्री है, करेक्ट। तो चाहे तो ये वाला सिग्मा या फिर ये वाला सिग्मा, करेक्ट, आइदर sigma can overlap with MTP ठीक है, easier being CH sigma P overlap। क्यों, कैसे पता, क्या एविडेंस है? हाइपर कॉन्जुगेशन यार, ऑब्वियस सी बात है, बल्कि ग्रुप जो होगा थोड़ा दूर ही होगा, Yes, sir. हल्का ग्रुप थोड़ा पास होगा, तो CH3 के सिग्मा ओवरलैप से बेहतर CH सिग्मा ओवरलैप करेगा, करेक्ट? तो मोस्टली it will exist in equilibrium as ऐसे नहीं, फील नहीं आ रही देख के इसको। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा कुछ, करेक्ट, यस और नो? मतलब सिर्फ इस साइड पे नहीं, उस साइड पे भी होगा, बट मैं इस साइड पर्पसली बना रहा हूं क्योंकि वहां पे ज्यादा बेहतर बन रहा है कार्बोकेटायन। अब अगर इसको व्यू किया जाए, इस पूरी चीज को अगर व्यू किया जाए, ठीक है, तो इट सीम्स समथिंग लाइक दिस। ये देखो डॉटेड लाइन बना रहा हूं मैं, पार्शियल बॉन्डिंग टाइप्स, करेक्ट? Yes, sir. इट सीम्स समथिंग लाइक दिस। अब हमारा सवाल ये है, अगर ये A है और ये B है, आगे, हाँ, out of A and B, which is more likely to break? Any guesses? sorry, कौन सा टूटेगा? हाँ, ये गैस नहीं बोलूंगा आपसे मैं। A, हाँ जी सर। A बिकॉज नहीं, जरूरत नहीं है, यही बोल रहा था, गैस करके फंडे मत देना। बिकॉज ऑन ब्रेकिंग it gives better carbocation, करेक्ट? और यहीं पे तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है कि कार्बोकेटायन जो है जिसका बेहतर होगा वही टिकेगा, राइट? यस सर। तो ए और बी दोनों तरीके से ओवरलैप में है, उनमें ज्यादा टूटने के चांस किसके हैं?
सर एक है। ए के है तो ज्यादा ढूंढने चांस ए के हैं, तो जो इक्विलिब्रियम होगा इनके बीच का, सर ए ज्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन हो तो सही है ना, क्योंकि तीनों ग्रुप बल्कि है। अरे यार बल्कीनेस को साइड में रखो, हाइपर कॉन्जुगेशन पे ध्यान दो। ओके सर। हाँ, क्योंकि ऐसे तो 3 फिनाइल लग जाएंगे, 3 फिनाइल लग गए तो प्लस एम हो गया ना, बल्कि थोड़ी बोलेंगे उसको हम लोग। हाँ जी सर। पॉइंट। ओके, एक कार्बोनेट अपने ये बना था, इससे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, हाइड्राइड कौन, ये वाला। करेक्ट। अब इन इक्विलिब्रियम में प्रीडोमिनेंटली कौन सा एग्जिस्ट करेगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो सेकंड वाला। प्रीडोमिनेंट होगा, और इसी के वजह से दिस इज वाई कार्बोकैटायन rearranges. This is why कार्बोकैटायन rearranges, क्योंकि ये वाला जो है ये प्रीडोमिनेंट है। और रीअरेंज कैसे होता है? हाउ। ये वाला इसका आंसर है हाउ। दिस इज हाउ कार्बोकैटायन rearranges. सर एक बार इधर से बता दो, जहां सी और सी के बीच पाई बॉन्ड बन गया और H प्लस लावारिस हो गया, उसके हाइपर बाद कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ओवरलैप ही है ना, अच्छा, सिग्मा पी ओवरलैप। हाँ जी हाँ जी। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं होता, थोड़ा कम अमाउंट में होगा पर ये भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर तुम्हारा कार्बोकैटायन ये वाला है, अब अच्छी बात क्या है, इसमें टूटेगा ये और आराम से, ये भी ट्रांजिट होता है इसमें। ठीक है, अब मुझे बताओ, 2 बॉन्ड से एक तरीके से देखा जाए तो यस सर। कौन सा टूटने का चांस ज्यादा है, ये वाले के? हाँ जी। यस सर। ठीक है, और क्या बन जाएगा ये? तो किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी बॉन्ड हो, कार्बोकैटायन को भगवान ने ये शक्ति दी है, भगवान सॉरी इंसान ने ये शक्ति दी है कि वो रीअरेंज होके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। ये काम फ्री रेडिकल कभी नहीं कर पाएगा, कार्बन कभी नहीं कर पाएगा, बेंजाइन बेंजाइन कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका वेकेंट पी ऑर्बिटल ही नहीं है ओवरलैप के लिए। इसके पास है। सर थोड़ा ऊपर करके रोक दो 1 मिनट, वो आउट ऑफ ए एंड बी वाली लाइन दिखा दो बस। हाँ। 1 मिनट सर एक बार प्लीज नीचे वाला भी दिखा देना। एक मिनट, वही सेम ही है। हाँ बोल।
तो जब आपने वो बताया था कि CH सिग्मा ओवरलैप विद PG होगा, उसमें अपने हाइपर कॉन्जुगेशन वाला रीजन बताया था, वो रिपीट कर दो। अरे यार, सी एच सिग्मा पी ओवरलैप होता है यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ना। अच्छा ठीक है। सर कर लो नीचे। हो गया, क्लियर है। 1 मिनट सर, नोट कर दो लो। डायग्राम बना लें दो सर, बस ये वाली। बना दो बस। फिर देखो, वाई एंड हाउ तो कोई भी नहीं पूछता, किस में कन्वर्ट होता है ये जरूर पूछा जाता है। तो अभी अगला काम तो वो करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, किस में होगा। ये डिफरेंस है, मेडिकल में प्रिपरेशन रिएक्शन खत्म हो गई है पूरी, और उसकी अल्काइल लाइट्स की मैकेनिज्म्स नहीं है ना पूरे, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ तो पूरा उतरना पड़ता है नॉन मेडिकल में। हो गया, अब सुनो। यस सर। क्वेश्चन है, which of the following carbocation would rearrange and to what? मतलब पहले से rearrange होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो किस में होता है।
स्टार्ट कर ही चुके होगे। Sir, करो। Exactly after 5 minutes I'll okay. बस 1 मिनट सर। डन सर। रीअरेंज होगा, ये रीअरेंज नहीं होगा, ये होगा। बी क्यों नहीं होगा? फिनाइल का प्लस में मिल रहा है 2 डिग्री है। अच्छा ठीक है। यस सर। थर्ड ब्यूटाइल के अलावा कोई नहीं है जो फिनाइल को बीट कर सके, और यहाँ सिर्फ फिनाइल नहीं है, एल्काइल भी साथ में लगा हुआ है। ठीक है। वो तो अलग अलग Yes, sir. कंपाउंड्स के मामले में होते हैं ना वैसे। डी भी होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ने ये बनाया है तो गलत है, ये होगा। और ई भी होगा, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस भूल गए। एफ भी होगा। ठीक है। सर अब सी वाला कंपाउंड देखना एक बार, आपने गलत जगह नीचे प्लस लगा यस सर, दिया। प्लस दूसरी जगह नहीं आएगा उसमें। ओह, प्लस दूसरी जगह नहीं आएगा, मैंने एल्काइल वाला जगह बना दिया। yes, हाँ हाँ, कर एक ही बात है। ये रहा, हाँ, इधर है। इसको हिलाना था ना, इसको हिला के यहाँ पे ले आया था मैं। ओके, अब ये क्वेश्चन अब कैसे किया जाता है, मतलब पता कैसे लगता है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा कि नहीं होगा? मैं सिंपल रखता हूं, करके देख लेते हैं। अगर अच्छा बन रहा तो कर देंगे रीअरेंज, नहीं बन रहा तो छोड़ो, सेम को यूज करो। तो जैसे पहला अपना क्वेश्चन था इसका, ए, पहला जो पार्ट था, भाई चेक कर लो अभी क्या है इसके पास। 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। करेक्ट। यस सर। ओके, अब बना के देख लेते हैं। एक H को उठा के यहां लेके आ जाए,
ठीक है, अब कितने हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। 5। ओके, तो ये रीअरेंज होगा, करेक्ट, ये रीअरेंज होगा। अगला चेक करते हैं। तो बस बहुत सिंपल टेक्निक होती है, अगर पता लगाना है रीअरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो सिंपल है, रीअरेंज करा के देख लो। शिट, गा सकता था मैं ये, अब तो मुझे चला तो जान दो। जैसे लास्ट ईयर गाया था ना वो कॉन्जुगेट वाला, वो भी आएगा आगे चल के। सर वो जीओसी बस में गा सर, सकते थे, अब रहने जीओसी दो मुक सर, चुकी है सर। नहीं नहीं, रहने दो सर। एसिड बेस आएगा ना आगे चल के। सर हेडफोन्स लगा रखे हैं, पहले बेस बता भी देना। आती है पूरी, यस रहने सर। दो। नहीं, अगर स्मार्ट हो गए हो तो प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई होगी अच्छी खासी, कि ये बस अब सर कुछ बोलने वाले हैं, कुछ गाने वाले हैं इस पर। आपको तो सिर्फ प्रिडिक्ट करना यस सही होता है। सर। हाँ, हो सकता सर है। फिर ये होता है ना, हटा भी दिया अगर फिर ब्लूटूथ वाले, फिर कुछ और ना बोल पो, आप स्पीकर पे लगा दिया अगर, अच्छा अच्छा, मतलब वही है, वो भी रिस्क है। एक डैमेज दूसरा डैमेज। करेक्ट, सही बात है। और क्या। हाँ, ईयरफोन लगाने वाला बेटर है। हेडफोन वाला बेटर है। खैर, बड़ी बात नहीं है। अब इसमें मिथाइल नहीं, हाइड्रोजन शिफ्ट होना इजी होता है ना, एच शिफ्ट कर देते हैं पहले। आठ अल्फा हाइड्रोजन, ये ज्यादा स्टेबल है ना, प्लस एम मिल रहा है। तो ये रीअरेंज नहीं होगा। समझ में आया ना कैसे करता हूं मैं? ये बना के ही देख लो, खत्म। अगर ज्यादा स्टेबल बन रहा है कर दो रीअरेंज, नहीं बन रहा मत करो। क्लियर? यस सर यस लेकिन सर। यस सर। लेकिन सर फिनाइल का हम प्लस एम जो कहते हैं लास्ट में नहीं लेते होते एंड पे। वो सिर्फ एक टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, वो भी 9 अल्फा हाइड्रोजन की सिमेट्री के वजह से वो बेंजाइल से स्लाइटली ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स द ओनली वन, जनरली प्लस एम ही ज्यादा होता है। सर मतलब 9 से कम अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो नहीं 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 नहीं, बेंजीन डोंट को। डोंट जनरलाइज, डोंट जनरलाइज, डोंट जनरलाइज। वो एक केस ही, उसको बस ध्यान रखो। ओके सर। हाँ हाँ, जनरलाइज मत करना, कुछ भी हो जाए। कहने को होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कांट जनरलाइज इट ऑल द टाइम। खैर, अब सी वाले में डाउट है किसी को? सी वाला कर लोगे ना? देखो, हाइड्रोजन है ही नहीं शिफ्ट करने के लिए, तो ऑप्शन ही क्या है हमारे पास? मिथाइल शिफ्ट। CH3। यस सर। और ज्यादा स्टेबल बन रहा है, देख लो, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 3 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। चलो डी पे आते हैं। डी के अलग सियापे हैं। अब देखो, कहने को तो लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर, पहली बात, हाइड्रोजन शिफ्ट करना सौखा है। अगर आपने हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो आपको 1 डिग्री का 3 डिग्री मिल रहा है, बधाई हो। करेक्ट। अब जनाब एक बात ध्यान से सुनना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। 120। 120 डिग्री। ये 120 हो पाएगा क्या? नो सर। करेक्ट। तो ये तो वैसे ही अनस्टेबल हो गया, वैसे रिजेक्टेड हो गया ये तो। करेक्ट। आई बात समझ में क्यों मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट ना करके रिंग एक्सपेंशन किया है? तो मतलब स्ट्रेन पड़ रहा है सर इसके बोन्स। एग्जैक्टली। अब अगर मैं रिंग एक्सपैंड कर दूंगा
तो ये हो जाएगा 6 मेंबर रिंग बन जाएगी विथ पॉजिटिव चार्ज। अब देखो प्रॉपर 120 का एंगल बन रहा है, ठीक है। भले अल्फा हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे कितने 2 2 3 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ 7 अल्फा एच है और यहाँ पे 4 अल्फा एच है। अब कहने को लोग बोलेंगे सर पहले अल्फा हाइड्रोजन देखते, देख लेते, बट एक बात बताओ, इस जो स्ट्रेन पड़ रहा है इसमें, जो इस चीज में इतना बड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है, ये तो ओवरलैप होने देगा ही नहीं। स्ट्रेन होने की वजह से चीजें आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगी, करेक्ट? यस सर। अब स्ट्रेन होने की वजह से चीजें आउट ऑफ प्लेन चले गई। फॉर एग्जांपल ये CH3 चला गया आउट ऑफ प्लेन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन ही बचे जो सेम प्लेन में होंगे उसके पास भी। अब उसमें भी 4 अल्फा हाइड्रोजन थे बट स्ट्रेन के साथ, इसमें 4 अल्फा है विदाउट स्ट्रेन के साथ। ज्यादा बेहतर नहीं हो गया 6 मेंबर रिंग? ठीक है, सर फर्स्ट वाले में स्ट्रेन CH3 के कारण पड़ जाए। नहीं, रिंग के कारण। रिंग का एंगल जो है 105 से ऊपर नहीं हो सकता ना, और कार्बोकैटायन को 120 का एंगल अनिवार्य है, कंपलसरी। हाँ ठीक है ठीक है। इसलिए तो कार्बन ब्रिज में नहीं बना सकते हम लोग, डबल बॉन्ड रहता है ब्रिज के अंदर, क्या करे बताओ। साइक्लोएल्कीन नहीं बनता 5 कार्बन का, कितना ट्राई किया, बना ही नहीं। ठीक है, फिर कौन सा था ई। अच्छा, ई में ऑब्वियसली उन्हीं को स्ट्राइक किया होगा जिन लोगों ने याद रखा होगा कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है थिरकने वाला। इसमें ये अल्काइल शिफ्ट हो जाता है इधर पे, और ये बन जाता है कार्बोकैटायन। अगर याद हो डांसिंग रेजोनेंस, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट वंस इन क्लास। ठीक है ना, तो ये थिरक रहा होता है। ये अपन जब हिमांशु पांडे ने सॉल्व करता तो एक क्वेश्चन में आया था, लोगों का डाउट ये था कि सर सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे हो गए। तो वही था स्पेशल केस था डांसिंग रेजोनेंस का। सर डांसिंग रेजोनेंस ओनली 3 कार्बन की रिंग में ही होती है? मतलब इस 3 कार्बन की रिंग में नहीं, सिर्फ इसी केस में होता है, क्योंकि ये बॉन्ड्स बाहर की तरफ मुड़े होते हैं ना, इतना स्ट्रेन पड़ता है इनके ऊपर। ठीक है ना, हाँ जी। इतना स्ट्रेन पड़ता है कि इनके बॉन्ड्स बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो ओवरलैप करना इजी हो जाता है CH2 के वेकेंट पीस से। ठीक है ना, और जैसे ही ओवरलैप किया उनका भी जो बॉन्ड बन गया, इनका बॉन्ड टूट गया। दैट्स हाउ इट्स डन। ओके सर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाले में लोगों का डाउट हर साल यही रहता है, एक को छोड़ के। जैसे लास्ट ईयर तो रिकॉर्डेड लेक्चर थे तो थोड़ा उससे और औखा हो ही गया था। एक ही स्टूडेंट को क्लास के अंदर, क्लास के दौरान हर चीज समझ में आई थी, भाविक गर्ग। उसके अलावा सब कार्य, बाप रे इतना सारा, ये भी वो भी ये भी वो भी। नेचुरल सिलेक्शन तो वहीं पे हो गया था कि हाँ जो ये प्रेशर झेल पा रहा है वही आगे तक सरवाइव करेगा। आज वही होता है। एडवांस वाली जो क्लास ले रहा होता हूँ मैं, विकास सर, हम लोग आई थिंक 20 बच्चे उन्हीं क्लास में आते हैं, 18 बच्चे मेरी क्लास में। दो बच्चे पता नहीं क्या ओवर स्मार्टनेस कर रहे हैं, हाँ केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, मैथ्स फिजिक्स के दम पे निकाल लेंगे IIT एडवांस्ड। पता नहीं ये सब ज्ञान देता कौन है इन लोगों को कि एक सब्जेक्ट नहीं करने से एडवांस में हो जाएगा। तुम लोग को पता है ना एडवांस में इंडिविजुअल कट ऑफ होते हैं हर सब्जेक्ट का? यस सर। और केमिस्ट्री का हाईएस्ट जाता है सब कट ऑफ, क्योंकि पेपर इजी होता है कंपेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स।
यस सर। Yes, sir. बस क्या है, हमारी जनता इतनी गंवार है, उनसे ये आसान चीजें भी नहीं होती हैं। ठीक है, क्या होता है, इनिशियली ध्यान रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओ तो चीजें अपने दिमाग में घुस जाती है। वही प्रॉब्लम है ना, लोगों को फर्स्ट डे से ऐसा चाहिए कि फर्स्ट डे से याद ही हो जाए। मैं बोला अच्छा मजाक बना रखा तुम लोगों ने कसम से यार, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, ये 3 डिग्री है और इसके पास 3 3 6, बस 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये जब रीअरेंज होगा, अब हाइड्रोजन तो है नहीं शिफ्ट करने के लिए, ये मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पे। भाई इसमें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस एम भी है सर। ये फिर OH का प्लस एम भी है। करेक्ट, ये लो प्लस एम, और वो भी OH का, एक तरफा स्टेबल। ये अगले चैप्टर में आएगा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, तो उसकी मैंने एक झलकी अभी दे दी मैंने सभी की, बेसिकली अगले चैप्टर में जो अल्कोहल्स में आएगा ना, एक झलकी सभी की दे दी मैंने। ठीक है, क्लियर है सर ये एवरीवन? जो एक तरफ स्टेबल वाला ये अगले चैप्टर में आएगा। हाँ OH है तो ना, भाई बता दो क्या दोबारा। OH का प्लस एम लग रहा है जो ये पहले वाले में। ई ई, अरे यार डांसिंग रेजोनेंस बताया तो है, उसको से स्टेबल होता है, इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। स्टार्टिंग में जो आप बॉन्ड लेके गए हो, वो कौन से लेके गए हो? कोई सा भी ले जा, 3 मेंबर बनाना तेरे को बस, तो ये ले जा। मैं अगर ये ले गया हूं तो ये वाला ले जा। अच्छा ठीक है। अब यू कैन बी डिफरेंट ना, बेसिकली यू आर डिफरेंट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ बॉयज लाइक मी, युवराज, अर्पित, लक्ष्य। यू आर प्रियांशु शर्मा, राइट? मैं किधर से आ गया? ये मुझे फिर नहीं पता मैं तू किधर किधर से से आ। आ गया? नहीं युवराज अर्पित और आपका फिर भी ट्राई हो कुछ सर, मतलब कॉमन तो है, मैं क्यों आ गया? हम्म, भाई मैं क्या कॉमन है? हेड का तो क्लास बुलवाना है। हाँ वही तो। तू तू क्लास में क्यों, रहने दे भाई। क्लास में क्यों बुलवाना है भाई, क्लास में मत बुलवाओ, वैसे ही काफी भांडे फूट चुके लोगों के। फिर लक्ष्य देख ला तू भी। हम्म, खैर छोड़ो, जान दो। मैं आगे कह रहा था कि कार्बोकेटायन रिएक्शन करके देख लो, अगर स्टेबल ज्यादा बन रहा है H या मिथाइल शिफ्ट करके तो करो रीअरेंज, नहीं बन रहा छोड़ो, सेम कार्बोकेटायन पे अटैक करवा दो। क्लियर है? यस। यस इक्के सर। दुक्के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सर एक तरफा स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि OH की वजह से? OH की वजह से, मतलब उसके कंपैरिजन में कोई स्टेबिलिटी है नहीं किसी और के आसपास। ओके। खैर, क्या था, हाँ, गिव मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अबे अच्छा, HBr मतलब NaBr प्लस H2SO4, ठीक है, ज्यादा टेंशन मत देना उसको लेके। सर दिखा दो प्लीज। सर थोड़ा एक आधा एक पेज। एक मिनट, एक मिनट।
दिमाग में जो आते जा रहा है वो बनाते जा रहा हूँ। ओके हाँ, क्या देख रहा था उन लोगों, ये देखो। हो गया सर। ओके, लिसन अप वेरी केयरफुली, एक करके बताता हूँ। देखो, एक तो पक्की बात है, पोलर प्रोटिक का मीडियम है, SN1 ही होगा, ठीक है। अब क्या है, डाउट है यार, क्या ये रीअरेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, चेक कर लेते हैं। एक काम करो, यहां से हाइड्रोजन को इधर ले जाओ, ऑल राइट, विच इज मोर स्टेबल, राइट वाला। 7 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, राइट। यस सर। तो कौन बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, यही बनाएगा। तो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सर एक बार ये बता दो, आप SN1 SN2 कैसे चेक करते हो? इसमें वैसे इसमें कैसे? इसमें क्लियर दिख ही रहा है ना, Br नेगेटिव स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, OH पुअर लिविंग ग्रुप है एक तो, यस सर। ठीक है। ऊपर से जो मीडियम है वो पोलर प्रोटिक टाइप्स का है, हाँ प्लस जी। कार्बन बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो ठीक है सर। जितनी भी चीजें देख रहा हूँ मैं, सारी की सारी SN1 फेवर कर रही है, ओके सर। SN2 के फेवर में कुछ है ही नहीं इसमें। अगले वाले में भी रीअरेंजमेंट होगा। मैं आंसर लिखता हूँ, चेक करना कि तुम्हारा आंसर ये आया कि नहीं आया। हम्म, यस सर। यस सर। यस सर। पहले यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, अब उसके कितने, 2 3 और 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ से H हटा के इधर ले आओ, तो इधर कितने हो जाएंगे, 3 3 1, 7 अल्फा हाइड्रोजन, एक ज्यादा है। सबको क्लियर है ये वाला? यस सर। ओके, अगला। अगले में OH हटाओ पहले, तो यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। अब एक तो हाइड्रोजन है और फिनाइल है, H को शिफ्ट करना इजी होता है। सही है। हम्म। ओके, यस सर। लास्ट। अच्छा, अभी डिलेमा है कि फिनाइल शिफ्ट होगा कि हाइड्राइड की, क्या बोलते हैं, CH3। शायद हाँ CH3 होगा शायद। ना, CH। एक टेक्निकली दो सोचो, टेक्निकली सोचो, ये दोनों बेसिकली काम कैसे कर रहे हैं, लीविंग ग्रुप काम कर रहे हैं। यस सर। देखो, हाइड्रोजन से तो कंपटीशन है ही नहीं, H छोटा सा है, आराम से शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। कंपटीशन एल्काइल ग्रुप्स के बीच में होता है। अब ये दोनों काम कैसे कर रहे हैं, लीविंग ग्रुप्स, करेक्ट। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, बेंजीन। यस सर। और इसका कॉन्जुगेट एसिड मीथेन। मीथेन। ज्यादा एसिडिक कौन है, बेंजीन। sp2 कार्बन इस चक्कर में। हम्म, तो ये बेटर एलजी, ठीक है। तो कौन शिफ्ट होगा, फिनाइल की मिथाइल,
सर फिनाइल। वेरी गुड। सर बट देख के सर फिनाइल ज्यादा बड़ा है सर CH3 से, बल्कि ग्रुप CH3 होना चाहिए। एल्काइल कार्बन से ही जुड़, यस +2 चल रही है। हाँ क्लास +2 की 129 mm, 10 मिनट और लगेंगे। मैथ्स उसके बाद होगी। सर आ गए क्या? हाँ मेरी क्लास चल रही होगी, उनको बोल दीजिए, कहते हैं बस 10 मिनट वेट कर ले, उसके बाद चालू कर लेंगे। गजब आदमी है यार। चलो कोई ना, टाइम का नहीं पता होगा उनको, उनको लग सर रहा होगा मैं ना सिर्फ। ऐसे सोच रहा था कि अगर CH3 चला गया तो फिनाइल के 2 +M आ नहीं नहीं, जाएंगे। वैसे मत सोच। पहली चीज तो बॉन्ड तोड़ना होगा ना, तो बॉन्ड हाँ जी, तोड़ने के लिए देख, दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इसमें बल्कनेस का मतलब ही नहीं है। यस सर। ठीक है, अरमान वो बात करता है बल्कीनेस वाली, बल्कनेस की तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, यस सर। अभी फंडा ये है कि कौन सा कार्बन बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाएगा। जिसका तोड़ना इजी हो जाएगा वो बेटर क्या हो जाएगा? लीविंग ग्रुप। दैट्स इट। लिविंग ग्रुप। तो बेंजीन जो फिनाइल है ये लीव करेगा और यहां पे आ जाएगा, और एक मिथाइल तो लगा रह गया, और जो ब्रोमीन है वो इस वाले कार्बन पे लग जाएगा। ठीक है, इसलिए कई किताबों में लिखा भी हुआ है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, हाइड्राइड मोर देन फिनाइल मोर देन एल्काइल। ठीक है, ये सर मतलब कि आपस स्टेबिलिटी से पहले ये देखेंगे कि कौन इजीली टूट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, स्टेबिलिटी तो वहां बनी रही है, ज्यादा स्टेबल तो बन ही रहा है वहां पे, चाहे कैसे भी कर लो। ज्यादा स्टेबल कार्बन यही बनेगा, चाहे तुम फिनाइल शिफ्ट करो चाहे मिथाइल शिफ्ट करो। करेक्ट, यहाँ पे उतना स्टेबल है ही नहीं, बट शिफ्ट होते वक्त कौन सी चीज इस तरफ मूव करेगी वो डिसाइड कैसे करेंगे? सर अगर बेंजीन शिफ्ट करने से कम स्टेबल बन रही हो तो कर सकते हैं CH3। नहीं नहीं, बेंजीन शिफ्ट करने से कम स्टेबल बन रहा है तो शिफ्ट ही नहीं होगा ना फिर तो। ओके सर। CH3 हो जाएगा सर। शिफ्ट ही नहीं होगा ना फिर तो कुछ। अगर कम स्टेबल ही बन रहा है शिफ्ट करने पे, तो रीअरेंजमेंट ही क्यों होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि बेंजीन करने से कम बने CH3 करने से ज्यादा। वो तो हो रहा है, बट उससे पहले दोनों में से पहले कौन टूटेगा ये देखना पड़ेगा ना। अब टूट ही पहले फिनाइल रहा है ओवरलैप करके, तो मैं CH3 शिफ्ट कैसे करूं? ओके ओके सर। सर। पॉइंट ये है ना, व्हाई शुड आई शिफ्ट मिथाइल इफ बेंजीन को तोड़ना तो इजी है। सर एक करेक्ट, बार सी सी पार्ट दोबारा से बता दो, इंटरनेट खराब हो गया। हो गया नहीं है? हाँ, सी पार्ट, हाँ जी सर। इसमें तो कुछ खास था ही नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो, 2 फिनाइल का प्लस मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर ध्यान में रख देना, काम बहुत आता है ये, इससे काम जल्दी होता है। ठीक है, सर वैसे ये तीनों ग्रुप से शिफ्ट क्यों होते हैं कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट के लिए? इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और है क्या हमारे पास शिफ्ट करने के लिए? है ये भी है, ये भी बात है। पॉइंट। ठीक है, अब इस पे जेई मेन में क्वेश्चन आया था, आई थिंक मेरे पास है, एक मिनट। निकम्मे प्राणियों से
गॉड, इसमें प्रीवियस ईयर में था तो सही, लेकिन कहाँ चला गया? एक मिनट। 41 years। अब यही है ना, कार्बोकेटायन अल्कोहल में भी होता है, अल्काइल हाइड में भी होता है, किसमें है ये ढूंढ के मिलता ही नहीं। ऊपर से ही बाबा आदम जमाने का PDF। आई थिंक अल्कोहल में था शायद, बट बात तो वही है। हाँ ये रहा। एक क्वेश्चन आया था जेई मेन में, उसने सारी मैकेनिज्म से क्लियर कर दी उसने। शुड हैव सेव्ड फॉर कैप्सूल कोर्स, बट अब ठीक है, जान दो। ट्राई। आंसर वैसे आ गया होगा। सर सी। सी। सी सर। दैट्स जी इट, सर, जी। दैट्स इट। ठीक है, पहले तो BR हटाया तुमने। अच्छा, पता कैसे लगा SN1 रिएक्शन है? बेटर लिविंग। वो छोड़ो, वो सब में होता है। बल्कि ग्रुप। अरे यार, पुअर न्यूक्लियोफाइल, प्रोटिक एसिड क्या क्या होता था? प्रोटिक सॉल्वेंट, वो अलग बात है। हाँ जी। पुअर न्यूक्लियोफाइल है। बेटर न्यूक्लियर, कार्बोकेटाइन भी कह सकते हैं। हाँ वो तो बनेगा ही, वो तो बनेगा ही। बेटर कार्बोकेटाइन, पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटिक मीडियम, मतलब H+ वाला मीडियम। क्योंकि देखो, ये खुद ही सॉल्वेंट है न्यूक्लियोफाइल इसमें, CH3OH। ठीक है, अब ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है क्या? कैन दिस बी मोर स्टेबल? यस सर। ओ नाइस। तो ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, इस पे लगेगा OCH3, ये रहा। ठीक है। यस सर। सर आपने Yes, बीच sir. में सॉल्वेंट वाला क्या बताया था? CH3OH सॉल्वेंट है इसमें, हाँ जी। लिक्विड होता है ना CH3OH, यही यस सर। सॉल्वेंट का काम कर लेगा। अच्छा। CH3O। इसमें हाँ, इसमें था क्या जो आप कहते कि सारे मैकेनिज्म क्लियर हो गए? एक्चुअली देख, यही एक ही रिएक्शन है, ये एक ही रिएक्शन है, बताता हूं मैं दोबारा एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो आंसर क्या आया? C। ठीक है, अगर ये दिया होता सोडियम मेथॉक्साइड,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN1 होती बट कम, SN2 ज्यादा हो जाती। करेक्ट। अगर SN2 होते तो कौन सी रिएक्शन होते, कौन सा आंसर आता? डी। डी, क्योंकि SN2 में रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, मैं कह रहा कार्बन बनता ही नहीं है। करेक्ट। यस सर। तो इस वाले से SN1 और इस वाले से SN2। अब आगे SN2। चल के तुमको आएगी एलिमिनेशन रिएक्शंस आगे चल के, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल भूल जाता है कि वो न्यूक्लियोफाइल है, वो बेस बन जाता है। तो अगर CH3OH के साथ हीट कर दिया होता, CH3OH के साथ अगर हीट कर दिया होता, या फिर सोडियम मेथॉक्साइड डाला होता इन अल्कोहल, तो ये होता SN1 का भाई E1 एलिमिनेशन 1 ऑर्डर, ये होता E2। पर दोनों ही केस में आंसर सेम आता, दोनों ही केस में आंसर सेम आता। ये ए ऑप्शन, ठीक है। सेकंड वाले में हम ये भी बोल सकते हैं कि ए प्रोटिक है इसलिए SN2 हो रहा है। ए प्रोटिक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सर SN2 है लेकिन उसकी अरेंजमेंट तो रिवर्स हुई नहीं। मतलब सर हम कहते हैं मतलब ऑपोजिट हो जाती है अरेंजमेंट ग्रुप्स की। यू मेंट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द कार्बन अटैक, राइट? Yes, sir. इन्वर्जन क्या है inversion? इन्वर्जन कह रहा है ना, इसमें ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात ही नहीं हुई है। मतलब जैसे ये कायरल कार्बन है तो सही, बट इसका कुछ ना प्लस है ना माइनस, कुछ दिया नहीं है, तो वो चीज तो दिखेगा कहाँ से? ओके, अगर इन्वर्जन फिशर दिया कॉन्फ़िगरेशन होता। हाँ फिशर दिया तब देखते हैं ना, फिशर Okay, या sir. वेज डैश। अच्छा, अगर तुमको देखो ACD तो आ गया, अगर बी चाहिए ना, तो बी अगर लाना है तो इसके लिए रिएक्ट होना चाहिए था अल्कोहलिक पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बड़ा बेस। लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन में था, एलिमिनेशन रिएक्शंस में, हॉफमैन एंड सेड्सेफ प्रोडक्ट। रिपीट कर दो, बी के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा बेस, बिग बेस एलिमिनेशन E2। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन ने सारी मैकेनिज्म्स क्लियर कर दी थी, कौन सी मैकेनिज्म कब लगती है। मतलब आगे चल के तुम्हारे सामने आएगा ना, SN1 भी आएगा, SN2 भी आएगा, E1 भी आएगा, E2 भी आएगा, तो पहचानोगे कैसे? रिएजेंट देख के सिर्फ। वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट SN2, ठीक है। अल्कोहल हीट E1, स्ट्रॉन्ग बेस हीट E2, बड़ा बेस E2 विथ हॉफमैन प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है? ZZF है, मोर स्टेबल एल्कीन। और ये कौन सा है? सही है, दैट्स इट। तो ये एक बार ध्यान रखना, इस चीज को रख ही लो कहीं ना कहीं पे, रख लिख के अच्छे से। ये आगे काम बहुत आने वाला है, जब मैकेनिज्म्स एक साथ बहुत सारी आ जाएंगी, प्रेडिक्ट करना कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यस सर। ओके, चलो दैट विल बी ऑल। तुम्हारी मैथ्स का टाइम हो रहा है, थैंक यू, ओके सर। बाय सर। सर। बाय। बाय बाय सर। सर। Nice, sir. जय हिंद सर। जय हिंद।